नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल SMBI फाइनेंशियल पर, जहां आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के IPO के बारे में। यह कंपनी भारतीय रेल के लिए कवच प्रोजेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल और साथ ही साथ सिग्नलिंग सिस्टम बनाने का काम करती है। दोस्तों, इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो इस कंपनी की टेक्नोलॉजी है, जो कि इसे रेलवे और डिफेंस सेक्टर में सबसे ऊपर रखती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपनी के डिटेल के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है। साथ ही साथ हम इसमें कंपनी की सर्विसेज के बारे में जानेंगे और जानेंगे IPO से रिलेटेड डिटेल्स, और अगर इस कंपनी की कोई JMP है तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम कंपनी प्रोफाइल से। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी। यह कंपनी भारतीय रेल के लिए कवच प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करने का काम करती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ कंपनी के पास जो है स्पेशलिटी केबल मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो कि रेलवे में और डिफेंस सेक्टर में काफी उपयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी डेवलप करती है। ये एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिससे दोनों ट्रेनों को, अगर इन केस कोई ट्रेन दोनों आमने सामने आ रही, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है ट्रेनों को टकराने से रोका जा सके। क्योंकि अब दोस्तों हम देखते हैं कि आज कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। जब ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो जान तो जाती जाती है, साथ में गवर्नमेंट के फाइनेंशियल्स का भी काफी नुकसान होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रेनों को टकराने से रोकता है और साथ ही साथ कंट्रोल करने में भी मदद करता है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि आज की तारीख में कई सारी ट्रेन में लग चुका है और आने वाले समय में सारी इंडिया की करीब सारी ट्रेनों में लगाया जाएगा। कंपनी का जो मुख्य प्लांट है वो बसमा, मोहाली, पंजाब में स्थित है, जहां पर स्पेशलिटी केबल और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेस्टिंग और डेवलपमेंट का काम होता है। इसके अलावा कंपनी डिजाइनिंग और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ISO, IS और TS सर्टिफाइड। अब हम कंपनी की अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की एक बार बात करें, तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो दूसरों से कंपनी को कैसे डिफरेंट बनाती है, वो एक बार हम समझते हैं। टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम या फिर कवच जैसे सिस्टम है। कवच एक ऐसी प्रोसीजर है जिसकी सहायता से आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि आज करीब सारी ट्रेनों में कवच सिस्टम इंडिया में इंस्टॉल कर दिया गया है, जो ट्रेन एक्सीडेंट को कम करने में सहायता प्रदान करता है और साथ ही साथ ऑटो कंट्रोल, जो ट्रेन से उनको ऑटो कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसी के साथ साथ कंपनी ने रेलटेल के साथ विशेष एग्रीमेंट किया है, जिसमें कवच प्रोजेक्ट में भारतीय रेल और अन्य देशों की रेल परियोजना में अवसर मिलेंगे। इन हाउस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, कंपनी के पास अपने रेल सिग्नलिंग प्रोडक्ट और समाधानों के लिए एडवांस डिजाइन और डेवलपमेंट कैपेसिटी है। स्टैंडर्ड केबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी जो अपनी केबल बनाती है, स्पेशलिटी केबल जो डेवलप करती है, ये केबल इसकी रेलवे में, डिफेंस में, मतलब नौसेना में, रिन्यूएबल एनर्जी में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसकी ये केबल काफी उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये हाई क्वालिटी की केबल्स होती हैं और इनकी जो एफिशिएंसी वो काफी ज्यादा होती है। कंपनी जो है पावर और कंट्रोल केबल भी बनाती है, जो कि इनोवेटिव होने के साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी होती है। अब एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और साथ साथ इसका फ्यूचर विजन की बात करें, तो कंपनी के पास 31 अक्टूबर 2024 तक 295 एम्प्लॉय हैं, जो कंपनी को डेवलपमेंट और रेल सिग्नलिंग में सहायता करते हैं। साथ ही साथ अमेंडमेंट सिस्टम डिजाइन सेंटर, कॉर्पोरेट वर्क में कंपनी को सहायता प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी का अगर विजन देखा जाए, तो कंपनी इंडियन रेलवे और डिफेंस के साथ साथ अन्य देशों की डिफेंस और रेलवे पर भी कंपनी का फोकस है। तो दोस्तों, ये था क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के कंपनी प्रोफाइल की डिटेल, जिसमें हमने देखा कि कंपनी क्या क्या काम करती है और साथ ही साथ कंपनी
किस सेक्टर के लिए मेनली काम करती है। दोस्तों अगर हम देखें तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा एग्रेसिवली जो है रेलवे और डिफेंस सेक्टर पे फोकस किए हुए हैं, तो इस कंपनी का फ्यूचर मुझे यहाँ से काफी ब्राइट लगता है। और दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रही है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम फोकस वाली टेक्नोलॉजी है। अब आगे हम इस कंपनी की एक बार आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं और समझते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है, इसके फाइनेंशियल्स भी समझ लेते हैं ताकि हमें इसे एंड तक जाते जाते एनालाइज करने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों एक बार हम कंपनी के जो है आईपीओ डिटेल को समझ लेते हैं। 7 जनवरी के दिन इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा, 9 जनवरी तक आईपीओ खुला रहेगा, 14 जनवरी के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला है शेयर है, 275 रुपए से 290 रुपए का प्राइस बैंड है। इश्यू साइज की बात की जाए तो 290 करोड़ का इश्यू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, बुक बिल्ड इश्यू टाइप है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। रिटेल कोटा की बात की जाए तो 10% का रिटेल कोटा है, क्यूआईबी 75% है, क्योंकि कंपनी का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है बिग इन्वेस्टर्स के साथ है ताकि कंपनी की स्ट्रेंथ डेवलप की जा सके। और साथ ही साथ एनआई कोटा की बात की जाए तो 15% इस कंपनी का एनआई कोटा है। अब हम एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। इस आईपीओ में एक लॉट के लिए मिनिमम जो है 50 शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, जिसमें 14,500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। और रिटेल के लिए जो मैक्सिमम है वो 13 लॉट होंगे, 650 शेयर के लिए 1,88,500 रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट के लिए होगा, 700 शेयर के लिए 2,03,000 रुपए के लिए। और बिग एचएनआई का हम अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 69 लॉट होंगे, जहां पर 3450 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो 10,05,000 रुपए के लिए। दोस्तों एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। 2021 से लेके 2024 तक के इन्होंने फाइनेंशियल्स कंपनी के दिए, साथ ही साथ सितंबर 2024 तक के भी फाइनेंशियल्स कंपनी ने अपने शो किए। तो 2021 में अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 72.89 करोड़ की रेवेन्यू थी, 2022 में 104.29 करोड़ की रेवेन्यू हो गई, वहीं 2023 में 152.95 करोड़ की हो गई, और 2024 में 151.82 करोड़ की इनकी जो है रेवेन्यू हो गई। सितंबर 2024 तक इन्होंने 2 क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के उसकी 65.14 करोड़ की रेवेन्यू अभी तक है। इनके एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो 2021 में 67 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, 2022 में 101 करोड़ के एक्सपेंसेस, 2023 में 133 करोड़ के एक्सपेंसेस और 2024 में 130 करोड़ के एक्सपेंसेस की कंपनी ने। सितंबर 2024 की बात की जाए तो 77.63 करोड़ के एक्सपेंसेस कंपनी ने अभी तक इस क्वार्टर तक कर चुकी है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स समझ लेते हैं एक बार। तो 4 करोड़ का 4.81 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ इनको 2021 में हुआ, 2022 में 1.94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2023 में 13.90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2024 में 14.71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और 2024 सितंबर तक अगर देखें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के 2 क्वार्टर हैं, इनका जो लॉस है यहाँ पर जो कि 12.12 करोड़ का है। अब हम एक बार असेट्स की बात करें तो 2021 में कंपनी के असेट्स 58.69 करोड़ थी, 2022 में 112.77 करोड़, 2023 में 118.82 करोड़ और 2024 में 142.82 करोड़ की। वहीं अगर सितंबर 2024 तक देखें तो 149.66 करोड़ की इनकी असेट्स थी। कंपनी की एक बार वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। काम तो काफी अच्छा है कंपनी का, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, लास्ट क्वार्टर छोड़ दे तो काफी अच्छे फाइनेंशियल्स भी बोल सकते हैं हम। अब वैल्यूएशन समझे तो आरओई जो है 33.41% है, आरओसी जो 26.12% है जो कि काफी अच्छा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.86 है जो कि थोड़ा ज्यादा है, वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे 33.41% है, पेड देखे तो 9.68 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो 19.73 की है। वहीं अगर ईपीएस देखें हम प्री आईपीओ तो 4.90 का, पोस्ट आईपीओ -6.05 हो जाएगा। पी रेशियो देखें तो 59.13 का है और पोस्ट आईपीओ देखें अगर हम पी रेशियो तो 47.91 का हो जाएगा। तो दोस्तों वैल्यूएशन वाइज कंपनी महंगी लगती है। चलिए दोस्तों एक बार हम इस कंपनी को इसके पीयर कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी कंपनी सस्ती है और
कौन सी महंगी, क्या इसका जो आईपीओ आया है ये कंपनी इसके पीयर कॉम्पिटिटर के सामने सस्ती है या नहीं, वो समझ लेते हैं। तो एचबीएल पावर सिस्टम की बात की जाए तो 10.07 का इनका ईपीएस है। पी रेशियो की बात की जाए 61.59 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 22.87% है। 44.03 का इनका एनएवी है। 22,333.55 करोड़ का जो है इनका इनकम है। अपार इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो 212.10 का ईपीएस है। 49.11 का पी रेशियो है। 20.80 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है और 965.01 का जो है एनएवी। 16,152.98 करोड़ का जो है इनका इनकम है। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो 118.93 का ईपीएस है। पी रेशियो 64.85 का है। 21.90 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। 544.95 का जो है एनएवी है और 18,039.44 करोड़ का जो है इनका इनकम है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि कंपनी के जो वैल्यूएशन है इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स के सामने ठीक है, बट आगे अब हम अभी इसके एंकर लिस्ट और आ जान देते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स का इसके प्रति क्या इंटरेस्ट है, डिमांड है कंपनी की, पर अभी जीएमपी देखी जाए तो कोई जीएमपी नहीं है। तो अभी हम फिलहाल रुकते हैं इसमें। वैसे भी अभी इसके आईपीओ 7 तारीख है, उसके बीच में हम एक आध वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसको एंकर इन्वेस्टर्स का अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। उस दिन डिसाइड करेंगे, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन आ जाने देंगे, उसके बाद फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना। दोस्तों इसी बीच में कई सारे आईपीओ जो है उनमें अभी एडलवाइज की भी सुनने में आ रहा है कि उसका भी जो एक और आईपीओ आने वाला है उसकी पेरेंटल कंपनी का, उसका भी जो है शेयर होल्डर कैटेगरी आने वाली है। तो आपने अगर अपना और अपनी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किए तो आईएफएल कैपिटल की फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट रखिए। अलॉटमेंट आना है नहीं आना है वो आपके हाथ में नहीं, पर अप्लाई करना है नहीं करना है वो हमारे हाथ में। तो अगर अच्छी कंपनी का अच्छी वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है तो डेफिनेटली हमको अप्लाई करना चाहिए। तो उसकी तैयारी आप करके रखो। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगते, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर एमसी भी फ्री होती है। तो इस बीच में अगर कोई अच्छा आईपीओ का अलॉटमेंट आता है तो हमारी लॉटरी, और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फंड हमारे बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।